कंसिडर ए बॉडी शोन इन द फिगर, ये एक पूरा एक सिस्टम है, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द टू आइडेंटिकल पोल्स, ईच ऑफ मास कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम और इसका मास कैपिटल एम, दोनों रेस्ट में। शुरू में दोनों किस में बताइए, ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, दोनों रेस्ट में ना, यहाँ पे दोनों का मास है कैपिटल एम और दोनों के दोनों रेस्ट में, राइट। अब एक बात बताओ आप मुझे, इसके ऊपर एक इम्पल्स लगा दिया, कितने का एमवी का इम्पल्स, कितने का लगा दिया इसके ऊपर एमवी का इम्पल्स, बताया क्या होता है, सुनो पहली बात तो इम्पल्स मैंने आपको बताया हुआ है। एक बात बताओ, इम्पल्स और फोर्स में क्या फर्क होता है, देखो सुनो आप, यहाँ पे ये तो है फोर्स, ठीक है ना, और इम्पल्स देखो क्या चीज़ है, ये इम्पल्स है, यहाँ पे एक ही जगह पे रहते रहते इसके अंदर, यहाँ पे एक ही जगह पे रहते रहते इसके अंदर वेलोसिटी ला देना, वहीं पे रहते रहते वो इम्पल्स होता है, ठीक है ना। अच्छा मैं आप एक बात बताऊँ, इसके ऊपर जो इम्पल्स लगता है ना, इम्पल्स, और एक होता है एंगुलर इम्पल्स, एक होता है लीनियर इम्पल्स, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो लीनियर इम्पल्स ही हो गया, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसके मास वेलोसिटी मत जाओ, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, इसको 100 मान लो, इसको 100, ये इम्पल्स लगा दिया 100 का, 100 की वैल्यू एमवी है, ठीक है ना, इम्पल्स लगा दिया। अब एक बात बताऊँ, सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा है, फाइनली जो रोटेशन होना है इस पॉइंट के अबाउट होना है ना, तो एंगुलर इम्पल्स निकाल लो पहले, कितना होएगा, जे आर बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स को, जे आर। एंगुलर इम्पल्स जो एंगुलर इम्पल्स होता है वो होता है लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स इनटू में रेडियल डिस्टेंस, ठीक है ना, इंटू रेडियल डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर होता है। तो एंगुलर इम्पल्स कितना है यहाँ पे, एम वी, इंटू में आर कितना है यहाँ पे, आर कितना है यहाँ पे बताइए, L/2, ये एंगुलर इम्पल्स लगेगा इस पर। पता क्या होता है एंगुलर इम्पल्स, क्या होता है बताइए आप, जो लीनियर इम्पल्स इंटू में रेडियल डिस्टेंस, और रेडियल डिस्टेंस कहाँ से लेनी होती है, सेंटर से, इतना तो एंगुलर इम्पल्स लगेगा। और याद रखिए जो एंगुलर इम्पल्स होता है जे आर, वो होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल के बराबर, एल फाइनल माइनस में एल इनिशियल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि लीनियर इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इम्पल्स कितना होगा बताइए यहाँ पे, एम वी इंटू में L/2, और ये बताइए एल फाइनल कितना होगा इसके अंदर, एल फाइनल, मान लो पूरा सिस्टम ओमेगा से घूमना शुरू हो गया, पूरा सिस्टम कितने से घूमना शुरू हो गया, ओमेगा से, इंटू इसका ट्वाइस एम आर स्क्वायर, इसका ट्वाइस इंटू में ओमेगा कर दिया आपने, ये होगा इसके अंदर 2m इंटू में m इंटू में L/2 का स्क्वायर, फिर इसका भी m इंटू L/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये एंगुलर यहाँ पे हो गया, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा कर दिया। ये तो आपके पास है क्या एंगुलर मोमेंटम बाद वाला, और पहले वाला जो एंगुलर मोमेंटम था इसका वो जीरो था, पहले वाला एंगुलर मोमेंटम क्या इसका जीरो, क्योंकि नहीं रेस्ट में था पूरा सिस्टम। तो इसको सोल्व करोगे यहाँ पे, क्योंकि m से m गया, तो यहाँ पे आएगा ये v L/2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर, ये एल स्क्वायर बाय में 2 इंटू ओमेगा, अरे यार 4 यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से 2 गया, एल से एल गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वी बाई, यही आंसर होगा, देख लो आप। मैं आपको जो है ना यही आंसर होगा वी बाई, देखो एक बार तो मैं आपको अब एक चीज़ और समझाता हूँ, देखो आप ध्यान से सुनना आप। अगर कोई एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, अगर कोई ये कह दे कि यहाँ पे जो है ना एक रोड है ये, और इस रोड का जो मास है ना वो दे दिया भाई 2 kg, इस रोड की लेंथ दी 6 मीटर, ये इसके अबाउट घूम सकती है, बस इसके अबाउट ऐसे घूम सकती है ये, ठीक है ना, इसके अबाउट ऐसे इजीली घूम सकती है ये, ठीक। इसके ऊपर ऐसे किसी ने इम्पल्स लगा दिया, इसके ऊपर 10 का या 12 का लगा दिया इम्पल्स, 12 का इम्पल्स लगा दिया, इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है ना, इतना इम्पल्स लगा दिया 12 का। फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो कहने का मतलब 12 न्यूटन मीटर का इम्पल्स लगा दिया, क्या कह रहे हो, न्यूटन सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड, 12 न्यूटन सेकंड का लगा दिया, न्यूटन सेकंड का इम्पल्स लगा दिया। ये बताने इसके अंदर ओमेगा कितना आ जाएगा, ये तो पता है क्या, ये फोर्स नहीं है जो 12 का लगता रहेगा, ये ऐसे किसी ने 12 का लगा के हट गया, भाग लिया वो, ऐसे 12 का लगाया इम्पल्स और निकल लिया वो, इसके अंदर ये बताना ओमेगा कितना हो जाएगा। तो काम करो, पहले इसका एंगुलर इम्पल्स निकलेगा, लीनियर इम्पल्स कितना है 12, एंगुलर इम्पल्स कितना आएगा इसमें, एंगुलर इम्पल्स बताइए, ये एक अलग क्वेश्चन है उससे, एंगुलर इम्पल्स आएगा 12 इंटू 6, कितना आएगा यहाँ पे, ये 72 आएगा यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स, तो आएगा एंगुलर इम्पल्स। इसको जे आर को क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, एल फाइनल माइनस में एल इनिशियल लिखोगे आप इसके अंदर, एल फाइनल देखो जे आर कितना है यहाँ पे 72, एल फाइनल कितना है इसका, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो आप, एम आर स्क्वायर बाय 3 ना, एम एल स्क्वायर बाय 3, मास कितना है इसका 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 3, ये तो आई हो गया इसका, और इंटू में ओमेगा फाइनल माइनस में 0, रेस्ट में था ये तो,
एल इनिशियल 0 था, इसको सोल्व कर लो, ओमेगा फाइनल आ जाएगा आपके पास। कितने ओमेगा से घूमेगा पता लग गया आपको, आ रही ना बात समझ में आपको। तो इसमें हमने क्या किया सुनो आप, देखो पहले ही रेस्ट में था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, किसी ने mv का इंपल्स लगाया, लीनियर इंपल्स वो निकल लिया वो, तो लीनियर इंपल्स mv का लगाया तो पहले एंगुलर इंपल्स निकालोगे। एंगुलर इंपल्स ये देखो रोटेशन किसके अबाउट होना है, फाइनली सेंटर के अबाउट रोटेशन होना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो L/2 है, तो इस लीनियर इंपल्स को L/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लीनियर इंपल्स को L/2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, इसे क्या गया आपके पास एंगुलर इंपल्स आ गया। और इस एंगुलर इंपल्स को इक्वेट कर दिया किससे, L फाइनल माइनस L इनिशियल से। L फाइनल यहाँ पे कोई और मास मूस नहीं है, मास दो ही है, इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो लिखते हैं ये वाला, और इनिशियल वाला 0, और सोल्व करके आ गया आपके पास। हाँ जी समझ आ गई ना बात, कोई डाउट है?